सूरत उल हज आयत नंबर 52 से आयत नंबर 78। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और हमने आपसे पहले जो भी रसूल और नबी भेजा, जब वो तिलावत करता तो शैतान इसकी तिलावत में अपनी तरफ से कुछ डाल देता, फिर अल्लाह इसे मिटा देता जो शैतान ने वसवसा डाला होता। फिर अल्लाह अपनी आयात को मुहकम कर देता, और अल्लाह अलीम व हकीम है, ताकि अल्लाह शैतान के डाले हुए वसवसे को बीमार दिल और संग दिल शक्कीउल कल्ब लोगों के लिए फितना बना दे। और बेशक जालिम तो दूर की मुखालफत में पड़े हैं, और ताकि वो लोग जान लें जिन्हें इल्म दिया गया है कि बेशक ये कुरान आपके रब की तरफ से हक है, फिर वो इस पर ईमान लाएं तो इनके दिल इस हक के आगे झुक जाएं। और बेशक अल्लाह ईमान लाने वाले लोगों को ज़रूर सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है। और काफिर इस कुरान की बाबत हमेशा शक में रहेंगे, हत्ता कि इन पर अचानक क़यामत आ जाए या इन पर निहायत मनहूस दिन का अजाब आ जाए। इस दिन बादशाही अल्लाह ही की होगी, वो इनके माबेन फैसला करेगा। चुनाचे जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो नेमतों वाले बागों में होंगे, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाया तो वही हैं जिनके लिए रुस्वाकुन अजाब है। और जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की फिर वो कत्ल हुए या मर गए तो अल्लाह ज़रूर इन्हें अच्छा रिज़्क देगा, और बिलाशुबा अल्लाह ही बेहतर रिज़्क देने वाला है। वो इन्हें इस मकाम में ज़रूर दाखिल करेगा जिसे वो पसंद करेंगे, और बेशक अल्लाह अलीम व हलीम है। बात यही है, और जो शख्स वैसा ही बदला ले जैसा इसके साथ किया गया था, फिर अगर इस पर ज़्यादती की जाए तो अल्लाह ज़रूर इसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला नहायत मग़फ़रत वाला है। ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और बेशक अल्लाह समी व बसीर है। ये इसलिए कि बेशक अल्लाह ही हक है, और बिलाशुबा जिसे वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वही बातिल है, और बिलाशुबा अल्लाह ही बुलंदतर बहुत बड़ा है। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से मुर्दा ज़मीन पर पानी नाजिल किया, फिर इससे ज़मीन सरसब्ज हो जाती है। बेशक अल्लाह नहायत बारीक बीन बाखबर है। इसी के लिए है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, और बिलाशुबा अल्लाह ही बेनियाज और लायक हम्द है। क्या आपने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया जो कुछ ज़मीन में है, और कश्तियाँ जो इसके हुक्म से समुंदर में चलती हैं, और वो आसमान को थामे हुए है कि इसके इज़न के बगैर वो ज़मीन पर ना गिरे। बेशक अल्लाह लोगों के लिए रऊफ़ व रहीम है, और वही है जिसने तुम्हें हयात दी, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर हयात देगा। बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। हर उम्मत के लिए हमने तरीक़े इबादत मुकर्रर किया है, वो इस पर अमल पैरा हैं, लिहाजा इन्हें इस अमर में आपसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। और आप अपने रब की तरफ दावत दें, यकीनन आप राह रास्त पर हैं। और अगर वो आपसे झगड़ा करें तो आप कह दीजिए, तुम जो अमल करते हो अल्लाह इसे खूब जानता है। अल्लाह ही यौम क़यामत तुम्हारे माबेन इन बातों का फ़ैसला करेगा जिनमें तुम इख्तलाफ करते रहे हो। क्या आप नहीं जानते कि बेशक अल्लाह ही जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। बिलाशुबा ये सब कुछ किताब
لوح محفوظ میں درج ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اور وہ مشرک اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کو ہماری واضح آیات سنائی جائیں تو آپ ان کافروں کے چہروں پر ناگواری پہچانتے ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ کہہ دیجئے، کیا پھر میں تمہیں اس سے بدتر کی خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، لہٰذا تم اسے غور سے سنو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہ کر سکیں گے، اگرچہ وہ سارے بھی اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب، عابد و معبود سب کمزور ہیں۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ بہت قوی ہے، نہایت غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے کچھ پیغام رساں چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی۔ یقیناً اللہ سمیع و بصیر ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حکم ہے۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر شاہد ہو اور تم لوگوں پر شاہد ہو جاؤ۔ لہٰذا تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو۔ وہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ الحمدللہ، سجدہ ادا کیجیے۔